क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से चैप्टर 11 चल रहा था, ठीक है। इसमें थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 189 को हमको कंप्लीट करना है। क्या है? एक कंपनी सेल्स बिस्किट्स, ठीक है। कंपनी जो है बिस्किट सेल करती है, ठीक है। फॉर पैकिंग पर्पज दे आर यूजिंग क्यूबॉइडल बॉक्सेस। ओके, वो क्या करती है? क्यूबॉइडल बॉक्सेस का यूज करती है पैकिंग के लिए। उन सारे बिस्किट्स को पैकिंग के लिए क्यूबॉइडल बॉक्स का यूज करती है। बॉक्स ए जो है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बॉक्स बी जो है 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का है। यानी ये क्या बोल रहा है कि लेंथ, ब्रीथ और 20 सेंटीमीटर हाइट है, या जो भी हो, ठीक है। तो तीनों में पहला हम लेंथ मानते ही हैं, दूसरा ब्रीथ मानते हैं, तीसरा हाइट मानते हैं। तो ये बॉक्स बी का ये है मेजर्स, और बॉक्स ए का ये मेजर्स है, और बॉक्स बी का ये मेजर्स है, ठीक है। व्हाट साइज ऑफ बॉक्स विल बी इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी? कंपनी के लिए कौन सा साइज इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। कौन सा साइज इकोनॉमिकल होगा ये हमको समझाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स ए को सबसे हम पहले ले लेते हैं। हम निकाल रहे हैं, कारण क्या है? जो हम निकाले हैं, जो हम फाइंड आउट किए हैं, उसका वजह क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं उसको निकालता हूँ सारे के सारे चीज़ों को। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा? जो बॉक्स दिया हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 3 इंटू 8, 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 इंटू 8 इंटू 20 हुआ इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आ गया समझ में? इसी बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया आपको मालूम है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता ही है। तो लेंथ इंटू, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ 3 इंटू 8 और प्लस 8 इंटू 20 लेंथ इंटू हाइट, और लास्ट में क्या है? सॉरी, ब्रीथ इंटू हाइट, और लास्ट में क्या है? लेंथ इंटू हाइट। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का फॉर्मूला लगा के, मैंने फॉर्मूला नहीं लगा के मैंने सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया? 3 8 जा 24, 8 20 जा 160 और 3 20 जा 60, यानी 24 प्लस 160 प्लस 60 इक्वल टू 2 इंटू 244 इक्वल टू 488 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। बॉक्स ए के लिए आया है, ठीक है। क्यों निकाला है इसका वजह का हम बाद में बात करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। अब क्यूबॉइडल बॉक्स बी के लिए हम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है सीधा सीधा। तो एल इंटू 4 इंटू 20 इंटू 10 सीधा कर दिया, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम आ गया आपका। सरफेस एरिया और बॉक्स क्या हो जाएगा? ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, हम इसको लेंथ, इसको ब्रीथ, इसको हाइट मानते हैं। तो टी इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप चाहे तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, बाद में इसको लिखिए, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का वजह जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए इसको मैं शॉर्टकट में किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 48 प्लस 120 प्लस 40 इक्वल टू 2 इंटू 208 इक्वल टू 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें देखिए कि वॉल्यूम इसमें 480 सेंटीमीटर क्यूब है पहले बॉक्स के लिए, और दूसरे बॉक्स के लिए भी वॉल्यूम 480 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा। 3 बार ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ भी 480 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी 480 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि बॉक्स जो है दो अलग अलग माप के, देखिए माप तो हमको दिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पहला था, दूसरा 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था। तो दोनों के माप तो बिल्कुल, लेंथ इसका 3 है तो इसका लेंथ 4 है, इसका विड्थ 8 है तो इसका है, तो बिल्कुल अलग अलग माप, ठीक है। फिर भी अलग अलग मेज़र होने के बावजूद दोनों का वैल्यू जो है, दोनों का वॉल्यूम जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। वॉल्यूम सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर यदि हम कोई सामान रखना चाहें
ठीक है। ये एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे एक रखा हुआ है। इन दोनों में यदि मैं बिस्किट रखना चाहूँ तो इसमें यदि 10 बिस्किट आते हैं तो इसमें भी 10 बिस्किट ही आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है यानी इसमें स्पेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक भरना है हमको, यहाँ तक भर के जब हम पैक करेंगे तो इसमें यदि 10 बिस्किट आए, 10 बिस्किट पूरी तरह से पैक हुए, तो जो बगल में बॉक्स रखा हुआ है उसमें भी 10 बिस्किट ही पैक होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है मतलब इसके अंदर स्पेस सेम है। आ गया समझ में? इसके अंदर स्पेस सेम है, सिर्फ एरिया की बात नहीं हो रहा है, साथ में इसका हाइट का भी बात हो रहा है। यहाँ तक इसका हाइट है और बिस्किट जब हम रखेंगे तो यहाँ तक में बिस्किट पूरा आएगा और ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा। यदि हम 10 के लिए लेते हैं तो इसमें भी 10 है तो इसमें भी 10 आएगा, इसमें 20 आता है तो इसमें भी 20 आएगा, ठीक है। दो बॉक्स में अलग अलग लेकिन बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम, कभी भी वॉल्यूम सेम है, इसके अंदर स्पेस सेम है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का एक आपने समझ में आ गया कि दोनों में स्पेस सेम है, यानी दोनों में बिस्किट्स का जो नंबर होगा वो सेम टू सेम उसमें आ जाएगा। लेकिन जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं ना, तो सरफेस एरिया होता है पहले का 488 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे को होता है 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले का सरफेस एरिया 488, यानी ये जो सरफेस एरिया है 416 वो कम है इससे, ठीक है। जब सरफेस एरिया कम है इसका मतलब क्या हुआ है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स इधर में एक रखा हुआ है, ठीक है। तो दो बॉक्स यदि आपके पास रखे हुए हैं, इसका सरफेस एरिया यदि ज़्यादा है, यदि मान लीजिए इसका सरफेस एरिया कम है, तो कम है इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर्स इसमें कम लगे ना, क्योंकि सरफेस एरिया क्या बताता है, ये प्लस ये एरिया, ये प्लस ये एरिया, ये प्लस ये एरिया, पूरा वॉल्यूम नहीं बताता है। यानी पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा, 2 टुकड़ा हमको लगेगा, ठीक है, ताकि हम इधर का और इधर का पार्ट बना सके। पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा प्लस इतना बड़ा टुकड़ा 2 बार, यानी इतना बड़ा टुकड़ा 2 लगेगा, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। वैसे पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा ये 2 लगेगा, एक यहाँ के लिए और एक अंदर साइड के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे 6 पेपर के टुकड़े यदि रहेंगे, या बॉक्स का जो भी मटेरियल, जैसे यही मटेरियल है, ये इस तरह का मटेरियल हमको 6 पीस सिर्फ लगेंगे। ये एरिया में बताया, इस एरिया का 2 पीस, इस एरिया का 2 पीस, इस एरिया का 2 पीस, ठीक है। तो ये जो आया, ये जो सरफेस एरिया आया, ये इसमें कम आया, यानी इसमें जब हम लगाएंगे ऐसे पेपर के टुकड़े तो वो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर के ही पेपर यूज से हमारा ये वाला बॉक्स बन जाएगा। लेकिन ये वाला बॉक्स को बनाने के लिए हमको 480 थोड़ा ज़्यादा पेपर खर्च होगा, ठीक है, या जिस मटेरियल का बना रहे हैं वो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा। तो कंपनी के लिए 100% इकोनॉमिकल तो यही होगा ना। इकोनॉमिकल ये क्यों हुआ, क्योंकि कम पेपर खर्च हो रहे हैं, वॉल्यूम दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन इसमें पेपर तो कम ही खर्च हो रहे हैं, यानी कि बॉक्स बी जो है इकोनॉमिकल है। तो क्या क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ बोथ बॉक्सेस आर सेम, वॉल्यूम दोनों का सेम है, 480 इसका है, 480 इसका भी है, ठीक है। सो बोथ बॉक्सेस कैन कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बिस्किट, ठीक है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ बिस्किट आ जाएगा, ठीक है। बिस्किट का यदि क्वांटिटी दोनों में इक्वल है तो बस बचाव की बॉक्स हम जिसे बना रहे हैं वो हमको थोड़ा कम लगे। बट सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी इज लेस देन बॉक्स ए, बॉक्स ए से बॉक्स बी का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लेस है, ये सरफेस एरिया कम है। तो क्या होगा, सो मटेरियल यूज टू मेक बॉक्स बी इज लेस, इसलिए जो मटेरियल यूज होगा उस बॉक्स बी को बनाने के लिए वो कम यूज होगा देन बॉक्स ए, बॉक्स ए की अपेक्षा बॉक्स बी में कम मटेरियल यूज होगा। देयरफॉर साइज ऑफ बॉक्स बी विल बी इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए साइज ऑफ बॉक्स बी क्या होगा, इकोनॉमिकल हो गया होगा। आ गया आपको समझ में, ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला इसका पार्ट है वाई, बोला क्यों, तो वाई का हमने जवाब दे दिया। अब आगे क्या है, कैन यू सजेस्ट एनी अदर साइज,
क्या आप कोई ऐसा दूसरा साइज भी सजेस्ट कर सकते हैं, दूसरा डायमेंशन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, विच हैज़ द सेम वॉल्यूम बट इज मोर इकोनॉमिकल फॉर दिस, ठीक है, जिसका वॉल्यूम तो सेम हो लेकिन कंपनी के लिए इकोनॉमिकल ज़्यादा हो, ठीक है, मोर इकोनॉमिकल हो, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ये है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम। अब आप क्या कीजिए, 480 को डिवाइड कीजिए, ठीक है, 480 को डिवाइड कीजिए। अभी हमारे पास क्या था कि सबसे पहला जो था वो ऑलरेडी 3 × 8 × 20 था, ठीक है, यानी 3 से डिवाइड 480 को करेंगे, ठीक है, बाद में जो बचेगा उसको हम आपस में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से इसने डिवाइड कर दिया, यानी 3 यहाँ पे आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है। तो अब हम 5 से करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जब हम 5 से डिवाइड करते हैं 480 को तो आता है 96, आया समझ में। 96 को अब 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, पहला 5 तो आप रख ही लीजिए, ठीक है, 5 इंटू क्या होगा, तो 96 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 96 को फिर से डिवाइड कीजिए, लेकिन ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जो 5 से छोटा नहीं हो, 5 से बड़ा ही हो, ठीक है, 5 से छोटा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सबसे छोटा नंबर 3 आ चुका है, सबसे छोटा नंबर 4 आ चुका है, अब इससे और छोटे नंबर पे हमको जाना ही नहीं है। तो 5 से ऊपर यदि हम लेंगे तो चलिए हम क्या करते हैं, नहीं बंद कीजिए तो, ठीक है। तो 96 को अब हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 6 से नहीं करते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से करेंगे तो 6 इंटू जो होगा 16 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 8 से डिवाइड करते हैं, कारण मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या हो जाए, ठीक है। तो किसे किए, 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना 12 आ गया, तो 8 इंटू 12 यानी 5 इंटू 8 इंटू 12 वैल्यू आया, पहला वैल्यू आया। सेकेंड वैल्यू हम क्या किए कि यही 480 को हम क्या किए 6 से डिवाइड कर लिए, ठीक है, 6 से डिवाइड किए तो कितना आता है 80 आता है। अब 80 को 80 को वापस जो 80 को हमको डिवाइड करना है उसको 6 से नीचे के नंबर से नहीं, 6 के ऊपर के नंबर से डिवाइड करना है। तो 6 के ऊपर यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 10 जा 80, आया समझ में। तो 6 इंटू 8 इंटू 10 आया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। तो 5 का जो है 5 का आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 5 का भी वैल्यू आ जाएगा, 5 इंटू 8 इंटू 12 करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा, 6 8 और 10 करेंगे तो भी। मैं 6 8 और 10 का वैल्यू का निकाल देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल यही है, इससे ज़्यादा कोई इकोनॉमिकल है ही नहीं, इसके लिए इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो दैट साइज विल बी इकोनॉमिकल हुज डिफरेंस बिटवीन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज मिनिमम। ऐसा समझ में, यदि लेंथ का जो वैल्यू है, विड्थ का जो वैल्यू है और हाइट का जो वैल्यू है, इसके बीच में डिफरेंस यदि कम से कम हो, बहुत ही कम हो, तो वो क्या होगा, उसका वही साइज क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, यानी वही साइज का वॉल्यूम तो सेम होगा लेकिन सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम होगा। चेक कर लीजिए इसको, सच साइज कैन बी 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये दो साइज है, 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के लिए वैल्यू निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू 10 इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टू सेम 480 जो हमने निकाला था 480, ये 480 सेम टू सेम वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एल प्लस एच एल।
तो वैल्यू इसका 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अभी इसका सरफेस एरिया देखिए कहाँ पहुँच गया, ये 416 था, इससे भी कम आके 376 हो गया, यानी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल तो यही हुआ ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट्स सरफेस एरिया इज लेस देन बॉक्स ए एंड बी। बॉक्स ए और बी से इसका सरफेस एरिया कम है, सो इट इज मोर इकोनॉमिकल, इसलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल क्या होगा, वही होगा जो इसका कि सरफेस एरिया सबसे कम हो। तो सरफेस एरिया सबसे कम करने के लिए मैंने जो आपको समझाया था सेम टू सेम है। 480 को यदि आप 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो आया वो आपने देख लिया। ठीक है, अब 480 को इससे बड़े किस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, इससे भी कुछ दूसरा हो सकता है क्या, वो मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। तो इससे बड़े आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 8 तो इसमें आया हुआ ही है ना, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 60 हो जाएगा। तो पहला वैल्यू 8 आ गया। अब 60 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैसा करना है, 8 के आसपास हो तो 8 8 जा 64, 8 8 जा आएगा नहीं, तो 8 से नीचे जाना पड़ेगा हमको, तो किस में जाएंगे, या 8 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो 10 6 जा 60 होगा। तो ठीक है, तो 10 इंटू 6 यानी कुल मिला के वैल्यू तो वही हो गया 6 इंटू 10 इंटू 8। ठीक है, इससे और बड़े वैल्यू में आप जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो 8 के बाद 10 आ जाएगा और वैल्यू फिर वही निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो इकोनॉमिकल वैल्यू होगा वो यही होगा 6 इंटू 8 इंटू 10। यानी पहली बार आप क्या कीजिए, ये जो पहला 3 दिया हुआ है, जो पहला 4 दिया हुआ है, ये वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जैसे ये यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये डिफरेंस कम से कम हो जाएगा ना, ये 4 दिया है, यहाँ 10 दिया है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम डिफरेंस होगा तो अपने आप वॉल्यूम सेम हो जाएगा। और उस वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको डिवाइड कर करके चेक करना है। 4 तक यहाँ कर चुका है, तो अब 5 के लिए एक बार कर लीजिए, आप 6 के लिए कर लीजिए। तो 6 के लिए एक बार कर लेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा ये 80 आया। लेकिन वापस 80 को ऐसा नहीं कि 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 40 हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 40 हो जाएगा। लेकिन 2 क्या करेगा, ये सेम टू सेम बना देगा, इससे भी बेकार, इससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया वाला बना देगा। इसलिए कभी भी गलती से 2 का यूज़ मत कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही 6 तक पहुंच चुके हैं अब, और उसके नीचे, या पहले हम 5 तक पहुंच चुके हैं, उससे और नीचे हमको जाना ही नहीं है, उससे हमको लेवल में रहना है या उससे ऊपर जाना है और उस तरह से निकालना है। तो जब 80 आया तो हमको क्या करना है, 6 से नहीं होगा तो हम 8 से कर लेते हैं, 8 10 जा हो जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको और ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के इसके बोलने का मतलब क्या है कि जब एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्यूबॉइड से, जबकि वॉल्यूम यदि दोनों का सेम है, तो क्यूब का सरफेस एरिया के लिए मटेरियल कम लगता है या सरफेस एरिया उसका बहुत कम होता है। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थिंक डिस्कस 9 पेज नंबर 189, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।